नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं रीनू यादव। सुबह के 7 बजने वाले और हम लेकर हाजिर हैं साथ की बड़ी खबर वो जो आपके प्रदेश से जुड़ी हो, खबर वो जो आपके काम की हो। हर खबर के मायने बताएंगे। साथ ही 7:45 पर हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। और शुरुआत करेंगे सात की बड़ी खबर की बड़ी खबरों के साथ। तो आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी यूपी माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की। बताएंगे एक एक डिटेल, आखिर कैसे मुख्तार की हुई मौत। और दिखाएंगे ग्वालियर की वो खबर जिसमें गोविंदपुरी में स्पा सेंटर पर सिपाहियों का हुड़दंग दिखा। कैसे अर्धनग्न हालत में स्पा सेंटर में घुसे नशे में धुत सिपाही। ग्वालियर में हुए गोलीकांड की जानकारी देंगे और बाइक सवार बदमाश ने युवक को कैसे गोली मारी, सीसीटीवी फुटेज से दिखाएंगे आपको। और बताएंगे बुलेटिन में टॉप पॉलिटिकल खबरें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दौरे से लेकर दूसरे चरण के नामांकन की होगी बात, और कौन कौन करेगा नामांकन दिखाएंगे इस खबर को भी। और दिखाएंगे नामांकन की कुछ और अलग अलग तस्वीरें। कोई बग्घी पर सवार होकर तो कोई बैलगाड़ी से नामांकन के लिए पहुंचा। और पॉलिटिकल खबरों के बाद बात होगी आईपीएल की। कल दिल्ली और राजस्थान के बीच खेले गए मुकाबले से लेकर आज आईपीएल के होने वाले मुकाबलों की भी करेंगे बात। और साथ ही बुलेटिन में बात आपके आज के राशिफल की होगी। बताएंगे आपका आज का दिन कैसा रहेगा और किसकी आराधना से आज आप अपने मनोवांछित फल पा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं सात की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी बड़ी खबर। हार्ट अटैक के बाद मुख्तार अंसारी की मौत हुई, ऐसी जानकारी मिल रही है। बांदा मेडिकल कॉलेज के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट पर गाजीपुर है। मऊ बांदा पुलिस। माफिया मुख्तार अंसारी के दिल का दौरा पड़ने से कल मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा था और वो जेल में बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। और दरअसल यहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं देर रात ही उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। मुख्तार अंसारी का उनके परिवार की मौजूदगी में आज पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी की जाएगी। बता दें कि 5 डॉक्टर्स का पैनल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेगा। यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत। हार्ट अटैक के बाद मुख्तार अंसारी की मौत की जानकारी है। बांदा के अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ा है और हाई अलर्ट पर गाजीपुर मऊ बांदा पुलिस है। किसी भी तरीके के कोई उपद्रव ना हो, हंगामा ना हो। हार्ट अटैक के बाद मुख्तार अंसारी की मौत हुई है और बांदा के अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया था। अचानक से बेहोश हो गए थे और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल एडमिट किया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। तो कई मामलों में चर्चित मुख्तार अंसारी, जिसमें ऐसे कितने ही मर्डर्स के मामले जिनमें इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, ऐसे कई मामले जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन किसी परिणाम तक नहीं पहुंची, लेकिन आरोप जिस एक शख्स पर लगा था वो एक नाम मुख्तार था। और इस मुख्तार अंसारी का आज पोस्टमार्टम किया जाएगा। दरअसल हार्ट अटैक की वजह से हुई मौत की जानकारी मिली और कई ऐसे मामले जिसमें कि मुख्तार अंसारी को दोषी भी ठहराया गया, कई मामलों में सज़ा भी सुनाई गई। और आज मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जानकारी मिली, बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक आने की वजह से बेसुध हो गया था और उसके बाद जब आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे ट्रीटमेंट देने का प्रयास किया, लेकिन उस दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि अब मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होना है और इससे जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। माफिया मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से कल मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा था।
और वो जेल में ही बेहोश हो गया था और इसके बाद आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। देर रात पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस शिफ्ट किया गया है। और मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसने पूर्वांचल जिलों में खौफ पैदा किया, जिस पर हत्या समेत कई आरोप लगे, लेकिन इन्हीं सब जुर्मों में 2005 से ही लगातार वो जेल में रहा और आखिर में जेल में बंद रहते हुए ही मौत हो गई मुख्तार अंसारी की। और आइए इस रिपोर्ट में आपको मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली के बारे में बताते हैं। एक समय ऐसा था जब पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लेकिन अब अंसारी के कई ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया है। कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था, क्योंकि मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया में डर का दूसरा नाम थे। उन पर हत्या की कोशिश, धमकी, धोखाधड़ी समेत कुल 61 मामले दर्ज थे। इनमें 18 मामले हत्या के थे। मुख्तार अंसारी के खिलाफ वाराणसी, मऊ, गाजीपुर समेत पूर्वांचल के कई जिलों और लखनऊ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी मुकदमे दर्ज थे। मुख्तार अंसारी को अलग अलग मामलों में 2 बार उम्र कैद हुई थी। कोर्ट मुख्तार अंसारी को 7 मामलों में सजा सुना चुकी थी, जबकि 8 मामलों में वो दोषी करार दिए गए थे। मुख्तार अंसारी को अप्रैल 2023 में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में 10 साल की सजा और मार्च 2024 को आर्म्स लाइसेंस के एक केस में उम्र कैद की सजा मिली थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 मामले दर्ज हैं। इनमें अक्टूबर 2005 में मऊ हिंसा के आरोप से लेकर 2005 में ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला काफी चर्चित रहा। इसके साथ ही उनके ऊपर खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी पर कब्जा करने का आरोप लगता रहा। मुख्तार अंसारी पर दर्ज 61 मामलों में हत्या के 8 केस तो जेल में रहने के दौरान दर्ज हुए। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में भड़की हिंसा का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा तो उस समय हड़कंप मच गया था। हालांकि इस मामले में उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी एक जेल से दूसरे जेल के चक्कर काटते रहे। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया। कुछ ही समय बाद उन्हें आगरा जेल शिफ्ट किया गया, जहां से उन्हें बांदा जेल भेज दिया गया। हालांकि एक मामले में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। माफिया मुख्तार अंसारी पर जेल से ही गैंग चलाने के गंभीर आरोप लगते रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक गिरोह बता दिया। मुख्तार अंसारी पर 2005 में जेल से ही बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत उनके 5 साथियों की हत्या का भी आरोप लगा था। असल में 2002 विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए थे। मुख्तार पर आरोप लगा कि चुनाव में मिली हार का बदला लेने के लिए उन्होंने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की मदद से कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। इस मामले में उन्हें अप्रैल 2023 में 10 साल की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि अभी कई और मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ही मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। और ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कार से 25 लाख रुपए चेकिंग के दौरान बरामद हुए हैं। क्राइम ब्रांच और एफएसटी की संयुक्त चेकिंग के दौरान एजी ऑफिस पुल के पास की कार्रवाई है। पत्थर कारोबारी की कार से मिला कैश। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे ग्वालियर से, जहां कार से मिले 25 लाख रुपए। चेकिंग के दौरान 25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं और लगातार जो कैश मिल रहा है उसकी जांच की जा रही है। और देखिए, आपने कल भी खबर आई थी जब लाखों रुपए बरामद किए गए थे गाड़ी से, और एक बार फिर से कार से 25 लाख रुपए मिलने का मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच और एफएसटी की संयुक्त चेकिंग के दौरान ये रकम बरामद की गई है। एजी ऑफिस पुल के पास की कार्रवाई है। डिटेल्स खंगाली जा रही हैं और अगर सही दस्तावेज दिखाए जाते हैं तो ये रुपए लौटा दिए जाएंगे, अन्यथा इन्हें
गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कराया जाएगा और एक्शन भी लिया जाएगा। ये कैश क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है और ऐसे में चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार सघन चेकिंग अभियान जारी है। चुनाव को प्रभावित करने वाली कोई भी सामग्री बिना जानकारी दिए, बिना उसके उचित डिटेल्स के कि आप इन्हें कहां इस्तेमाल करने वाले हैं, नहीं ले जाई जा सकती। वहीं धार के भोजशाला में आज फिर से सर्वे शुरू होगा। शुक्रवार के चलते भोजशाला में होगी नमाज और सुरक्षा के रहेंगे कड़े और व्यापक इंतजाम। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे का काम चल रहा है और एक सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम भोजशाला में लगातार उन साक्ष्यों को खंगाल रही है जिससे कि सत्यता सामने आ सके। दोनों पक्षों में से किसके पक्ष में दम है, ये साक्ष्य निर्भर करता है उस पर और साक्ष्यों को जुटाने का काम लगातार जारी है। अब तक हुए सर्वे में कई जगह कार्बन डेटिंग की गई है तो कई ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जहां पर खुदाई किया जाना अभी बाकी है। और धार के भोजशाला में जारी सर्वे के काम में आज कुछ देर के लिए रुकावट आएगी जब वहां नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद सर्वे का काम यथावत होगा और संभवतः सर्वे के लिए जो टीम वहां पहुंची है वो नमाज से पहले ही अपना काम निपटा ले। सुबह 8 बजे चालू हुआ था, अभी आज 4:15 साढ़े 4 बजे समाप्त हुआ है। प्रतिदिन की तरह ही काम चल रहा है। अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं निकला कि आपको कुछ बता के मैं उत्साहित हूँ, लेकिन हाँ सर्वे पॉजिटिव दिशा में चल रहा है। और भोजशाला में सर्वे का 7वें दिन तक का काम पूरा हो चुका है। 7वें दिन का सर्वे सुबह 8 बजे शुरू हुआ जो कि शाम 4:30 बजे तक जारी रहा। और चलिए अगली कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे, बात करेंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आग मामले में एक्शन लिया गया है। महाकाल मंदिर के प्रशासक को हटा दिया गया। दरअसल महाकाल मंदिर में आग के बाद पहली ये कार्रवाई है। कलेक्टर ने मंदिर प्रशासक संदीप सोनी को हटा दिया। जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीना अब नए प्रशासक होंगे। दरअसल होली पर महाकाल के गर्भगृह में आग लग गई थी, गुलाल उड़ाए गए थे और उस दौरान कई जो वहां पर पुजारी थे वो जख्मी हो गए थे, आग की चपेट में आ गए थे। अब क्योंकि कई लोगों ने गुलाल उड़ा रखा था कई लोगों के ऊपर सबने, और यही कारण है कि जो मंदिर गर्भगृह के अंदर बाबा महाकाल के नजदीक थे वो इसकी ज्यादा चपेट में आए हैं और जख्मी हुए थे। और अब ये नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, साथ ही मंदिर प्रशासक पर एक्शन लिया गया है। और ये एक बड़ा एक्शन जहां प्रशासक को हटा दिया गया और इनके जगह दूसरे प्रशासक की नियुक्ति भी कर दी गई है। संदीप सोनी को हटाया गया है और जिला पंचायत सीईओ मृणाल मीना अब नए प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। और महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगने के मामले में जांच टीम ने 4 बिंदुओं पर रिपोर्ट सौंपी है। प्राथमिक रिपोर्ट आरती की थाली में गुलाल फेंकने से आग लगने की बात कही जा रही है। मंदिर प्रोटोकॉल होली के नियम का उल्लंघन पाया गया, गाइडलाइंस का पालन नहीं होने से गुलाल अंदर गया। रिपोर्ट में सुरक्षा एजेंसी को भी ठहराया गया जिम्मेदार। और 4 बिंदुओं पर ये पूरा मामला जहां जांच हो रही है, गाइडलाइंस का पालन नहीं करने की बात सामने आई है। रिपोर्ट में सुरक्षा एजेंसी पर भी सवाल खड़े हुए। वो बताया गया है कि जो गुलाल पीछे से लाकर के डाला गया और बाहर से लाया गया और वो जब कपूर की थाली पर गिरा तो उससे आग भभकी थी और फ्लैश फायर हुई थी। यही फाइंडिंग्स जो हमने फायर एक्सपर्ट को बुलाया था उनके द्वारा भी सेम फाइंडिंग्स दी गई हैं। जो सैंपल है गुलाल का वो अभी अंडर टेस्ट है, उसमें कौन से ऐसे मटेरियल थे जिससे कि ये फायर फ्लैश हुआ था, फ्लैश फायर हुआ था, वो जो है रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट में आएगा। और अब बैतूल से बड़ी खबर, जहां सड़क पर चलती बाइक में अचानक से आग लग गई, बाइक छोड़कर दूर भागा बाइक चालक। और कुछ ही देर में बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई। दरअसल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। स्पार्क प्लग से स्पार्क होने की वजह से बताया जा रहा है कि ये आग लगी थी। मुल्ताई थाने के भिलाई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये रात के वक्त हुए हादसे की तस्वीर जो सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये बाइक दरअसल धू कर जल रही है, जिसमें स्पार्क प्लग में स्पार्क होने की वजह से बाइक में आग लगी थी।
और खबर रायपुर से, जहां अरुण सिसोदिया ने एक और पत्र लिखा। कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने ये पत्र लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिखा गया और दीपक बैच के खिलाफ जांच की मांग की गई है। भूपेश बघेल पर कार्रवाई करने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल कहने का विरोध किया जा रहा है। और आपने सुना, लगातार न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था, जब भूपेश बघेल ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार स्लीपर सेल का जिक्र किया और अब ये मामला काफी तूल भी पकड़ा। अब भूपेश बघेल पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने पत्र लिखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को पत्र लिखकर दीपक बैच के खिलाफ जांच की मांग की गई। भूपेश बघेल पर कार्रवाई करने की मांग की गई। और इस बात को लेकर काफी आहत हुए थे अरुण, जब उन्होंने मीडिया को अपने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। क्या भूपेश बघेल ने उन्हें स्लीपर सेल कहा है, और सवाल भी किया था कि स्लीपर सेल किसे कहा जाता है, क्या ये भूपेश बघेल जानते हैं, और अगर वो जानते बूझते ऐसा कह रहे हैं तो ये बहुत ही दुखद है। पार्टी के लिए किए गए कामों की भी दुहाई उन्होंने दी थी। उनका ये कहना था कि मैंने पूरा जीवन पार्टी को समर्पित किया, एक नेता को समर्पित किया, और आज ये परिणाम है कि मुझे स्लीपर सेल कहा जा रहा है। और भोपाल में हिंदू संगठनों का हंगामा उस वक्त हुआ जब हिंदू लड़की के साथ एक मुस्लिम शख्स को उन्होंने पकड़ लिया। हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का आरोप लगाया है। युवती से आत्मन सिंह बनकर ये मिल रहा था। आत्मन खान युवक ने पहचान बदलकर मिलने की बात कबूली। चांदबड़ इलाके में हंगामे का वीडियो सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें, जब हिंदू संगठन ने इसको पकड़ लिया और इसे गहरी पूछताछ की गई है, कड़ाई से पूछताछ की गई, तब इसने इस बात का कबूल किया कि इसने अपना नाम बदलकर, पहचान बदलकर हिंदू लड़की से दोस्ती की थी। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां रायपुर में आरोपियों से जेल में पूछताछ की अनुमति मिली है। एसीबी ईओडब्ल्यू ने तेज की है जांच। शराब घोटाला और कोयला घोटाला मामले में भी जांच हुई तेज। जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मिली है और आज से 2 अप्रैल तक जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ होगी। स्पेशल कोर्ट से इसकी परमिशन दी गई है और पूछताछ में क्या कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। युगल, महादेव सट्टेबाजी से जुड़ी ये जो जानकारी मिल रही है पूछताछ को लेकर, क्या कुछ डिटेल्स है, कैसे पूछताछ होगी और क्या अभी तक इसके बारे में जानकारी मिल पाई है? देखिए आशीष, एसीबी और ईओडब्ल्यू ने अलग अलग एफआईआर है वो दर्ज की है। बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जो जेल में बंद है, निरुद्ध है। अब उनसे कोर्ट के अनुमति के बाद जाकर के वहां पूछताछ होगी और ये कहा जा सकता है कि एसीबी ईओडब्ल्यू की जो कार्यवाही है वो तेज हो चुकी है। अभी भी कई ऐसे आरोपी हैं जो ईओडब्ल्यू के शिकंजे से बाहर है। इसके साथ ही साथ महादेव सट्टा ऐप को लेकर के, कोल स्कीम को लेकर के कई एफआईआर दर्ज हुए हैं। कई राजनेताओं के, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारियों के भी नाम उसमें संलिप्त है। तो जब एसीबी ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो जेल में जाकर के पूछताछ करेगी तो कई खुलासे भी हो सकते हैं और कुछ अन्य जो आरोपी है उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। क्योंकि इसको लेकर के लगातार जो आरोप प्रत्यारोप हालांकि राजनीतिक हलकों में लग रहे हैं, लेकिन ये बात तय है कि अब एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम जाएगी और उन आरोपियों से पूछताछ करेगी और कड़ियों को जोड़ने का जो प्रयास करेगी। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो अन्य आरोपियों के जो नाम लिखे हैं तो अन्य आरोपी कौन है, किस तरह से उसकी संलिप्तता रही है, इस बात का भी खुलासा हो सकेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। तो जेल में पूछताछ की अनुमति मिल गई है और अब महादेव सट्टेबाजी में 2 अप्रैल तक जो जेल में बंद हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। और ये मामला काफी गरमाया हुआ था और अब पूछताछ की इजाजत मिलने के बाद नए तथ्य सामने आने की उम्मीद है। और बड़ी